हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए पद्यांश। तो आइए देखते हैं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। तो देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चंदा तारों की सहज क्रांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेती में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान का औरों के मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। देखिए, अब यहाँ की नदियों और हवा में क्या है। कटुता का भाव, मुस्कान और दुलार, जल और नमी, दुसाहस और सुंदरता। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, मुस्कान और दुलार। उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार भरा है। चंदा तारों की सहज क्रांति, नदियों में मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में दौलत बिखरी। खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या आशय है। खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन गड़ा है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, खेतों में दौलत बिखरी होने से तात्पर्य खेतों में फसल लहरा रही है। भारत माता को सुविवेकी क्यों कहा गया है। क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती है, क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्कुराती है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, काव्यांश में भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत माँ हमें धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है। सी ऑप्शन सही है। किसके पग में विश्वास भरा है। खेतों के, बागों के, मनुष्यों के, भारत माता के। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। काव्यांश के अनुसार भारत माता के पग में विश्वास भरा है। पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा। चंदा तारों सी सहज क्रांति, पंक्ति में निहित अलंकार है। यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। उपर्युक्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि जहाँ उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदरी है, तो राधा की तुलना की जा रही है रति के समान सुंदरी है। अलंकार तो मैं यमक अलंकार, जिस वाक्य में एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोरा जा खाए बोरा। जैसे इसमें दिया हुआ अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार को हम समझते हैं जहाँ पर किसी व्यंजन की आवृत्ति एक बार से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में लगातार रा वर्ण लगातार बार बार आ रहा है। प्रखर का अर्थ नहीं है। प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र, सहनशीलता। सहनशीलता प्रखर का अर्थ नहीं है क्योंकि जबकि प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र शब्द प्रखर के समानार्थी हैं और सहनशील का अर्थ सहने वाला होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सहनशील। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करिए।